अभी मैंने ये Realme C12 लिया है। अगर इसके अंदर सेट ऑन नहीं हो रहा है और आपने ये बैटरी में वोल्ट, वाटर डैमेज, चार्जर, शॉर्टिंग ये सब पोर्ट भी बना के देख ली, पोर्ट भी नहीं बना रहा है, तो आपको सिर्फ इसका ये खोलना है और ये वीबस वाली रेड कलर की लाइन चार्जिंग की लाइन है। यहाँ से वीबस बन के वीबस इसमें जा रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले वोल्ट नापोगे आप सबसे एंड पॉइंट पे। 5 वोल्ट बनना चाहिए, चार्जर लगा के बन रहा है मान लीजिए, तो इसके बराबर में ये VPH मिलेगा। VPH चेक करना है, VPH भी बन गया मान लीजिए, तो फिर तीसरा वोल्ट निकलेगा बैटरी कनेक्टर की तरफ, वीबैट के नाम से। ये आ गया वीबैट बैटरी कनेक्टर पे। यहाँ से यहाँ पे वोल्ट चेक करो 3.7, यहाँ भी नहीं बन रहा है मान लीजिए, ये कत्थई कलर की है, ये है वीबैट। तो यहाँ पे IC पे 1 वोल्ट, तो यहाँ नापना है वीबस 5 वोल्ट, फिर VPH नापना 3.7 वोल्ट चार्जर लगा के, बैटरी लगी भी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों वोल्ट मिल गए आपको, VPH भी मिल गया, वीबस भी मिल गया। अगर मिल गया तो अगला वोल्ट कौन सा है, ये है वीबैट जो बैटरी कनेक्टर पे जा रहा है, ये वाला। यहाँ पे चेक करो, यहाँ चेक करो और यहाँ पे चेक करो, यहाँ भी वोल्ट मिलना चाहिए। ये वीबैट यहाँ पे मिलेगा, फिर इस डॉट पे मिलेगा, फिर इस डॉट पे मिलेगा, ठीक है, ऐसे करना है डॉट टू डॉट। अगर यहाँ पे मान लीजिए वीबैट भी ओके निकला और VPH नहीं बन रहा और वीबस भी क्लियर है, तो इसका मतलब है चार्जिंग IC काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये VPH बनाना इसके इसी का काम है और ये बना नहीं रही है। तो ऐसा नहीं है, IC चेंज करो, चार्जर हटा के यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करो, यहाँ पे और इस बक कॉइल पे और इसके इस डॉट पर। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग है तो शॉर्टिंग के तरीके से हटाओ, नहीं तो IC को रिप्लेस कर दो। अच्छा, स्कीमेटिक में फिर वही देखने का है, इसका स्कीमेटिक खोल लो और अगर ये तीनों वोल्ट क्लियर निकले तो चेक शॉर्टिंग ऑन ऑल बक कॉइल्स। कहाँ पे चेक करना है वो देख लेते हैं। तो इसकी बक कॉइल्स कहाँ पर है, इसकी बक कॉइल्स ही आ गई। इसमें 2 पावर है, एक चार्जिंग IC, एक पावर है मेन। तो ये बक कॉइल्स है, इन पर वोल्ट चेक करना, इन पर शॉर्टिंग चेक करनी है। शॉर्टिंग तो नहीं बन रही है, अगर शॉर्टिंग नहीं बन रही है तो आप क्या करेंगे, आप चार्जर और बैटरी लगा के और ऑन ऑफ स्विच शॉर्ट करके इन पे बक पे वोल्ट चेक करेंगे। किसी पे 5.5 वोल्ट, किसी पे 1 वोल्ट, किसी पे 1.5, किसी पे 2, ये वोल्ट आपको यहाँ मिलने चाहिए। अगर यहाँ वोल्ट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है पावर चेंज कर दो, वरना तो स्कीमेटिक में जाना है सीधा सीधा और चेक वोल्ट ऑन ऑल बक कॉइल्स ऑन चार्जर प्लस बैटरी प्लस ऑन ऑफ शॉर्टिंग, ऑन ऑफ शॉर्ट करके चार्जर लगा के और बैटरी लगा के। अगर यहाँ पे वोल्ट सही है, बन रहा है थोड़े बहुत, तो चाहे तो फिर यहाँ पे आ जाओ। तुमने चेक करना 100% चार्जिंग IC ओके है कि नहीं ओके है, तो ये वाली लाइन चेक करो, यहाँ पे वोल्ट बनना चाहिए। अगर वोल्ट बन गया तो चार्जिंग IC ओके है। पी ऑन रीसेट चेक करो, पी ऑन रीसेट नहीं मिल रहा तो पावर IC की प्रॉब्लम है। पी ऑन रीसेट भी मिल गया साहब। PS वोल्ट चेक करो, PS वोल्ट नहीं मिल रहा तो CPU पे काम करो, ठीक है, उसको रिवॉल्व करो। और PS वोल्ट भी बनना है तो चेक VCC है ये, VCC और VCCQ वोल्ट चेक करो। कैसे चेक करोगे VCC किसी भी फ़ोन का, ये कौन सा Realme C12 है, गूगल खोलो और Realme C12 ISP पिन आउट, बस ये डाल दो। क्या डालना है, Realme जो भी मॉडल है उसका नाम और ISP पिन आउट, इन सिस्टम प्रोग्रामिंग पिन आउट। और यहाँ पे ये देख लो इसकी बोर्ड से बोर्ड मिला के, यहाँ पे इन्होंने दिया है क्या VCC क्यों नहीं दिया है। जैसे ये दे रहे हैं ना VCC, ये VCC है और ये VCCQ है, ऐसे करके इन पॉइंटों पे। अभी मेरे हाथ पे कौन सा A705 है, सैमसंग A705, इसका ISP देखता हूँ।
ये इसका VCC-Q और VCC, देखता हूँ कि सेम है कि नहीं। ये है दोनों VCC और VCC-Q। VCC और VCC-Q पे वोल्ट चेक करते हैं। बता रहा हूँ मैं, वोल्ट तो अभी फ़िलहाल पियोन रीसेट की प्रॉब्लम है। चार्जर लगा दिया, चार्जर लगा के और बैटरी लगा के देखना, वरना तो चार्जर लगा के भी मिल जाएंगे, लेकिन आप चार्जर नहीं बैटरी लगा के देखेगा, चार्जर प्लस बैटरी। देखो 3 वोल्ट बन रहा है और इस पर 3 वोल्ट इस पे बन रहा है। ये MMC का फॉल्ट, MMC के वोल्ट होते हैं जो MMC को जाते हैं। कहने का मतलब ये VCC और VCC-Q पे आपको 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट और 5 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। यानी PS वोल्ट भी मिल जाता तो चेक VCC और VCC-Q वोल्ट चेक करते हैं। किसी भी फ़ोन का सबका मिलता है। ISP पिन आउट करके डाल दो। मान लीजिए Y12 का चाहिए तो Y12 ISP पिन आउट, और वहाँ पे चार्जर बैटरी लगा के वोल्ट नापो। अगर वो वोल्ट नहीं है तो ये कहाँ से आ रहा है वो तुम्हें स्कीमेटिक के ज़रिए पता चल जाएगा। और ये भी मिल गए तो चेक क्रिस्टल या MMC या क्रिस्टल चेक कर लो। MMC रिमूव करके पोर्ट बना लो। पोर्ट बन रही है तो MMC खराब थी, शॉर्ट है। और अगर पोर्ट फिर भी नहीं बनी तो MMC वापस लगाओ। ठीक है, पोर्ट बनना ज़रूरी है तो वापस यहीं हार्डवेयर में काम करते रहो। शॉर्टिंग वोटिंग चेक करनी, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो मेरे हिसाब से इसमें पियोन रीसेट की प्रॉब्लम है, पावर IC की प्रॉब्लम है मेरे गणित के हिसाब से। मिल गई तो मैं कल इसे चेंज करूँगा, वीडियो को कंटिन्यू कर दूँगा, नहीं तो आप इसको यहीं पे समझ लो। समझने का खेल था। खैर, पहले नंबर पे क्या करने का है, V बस वोल्टेज, VBAT वोल्टेज और VPH वोल्टेज चेक करना है किसी भी सेट का। वो चेक करना है वॉल्यूम में जाके। तो चेक शॉर्टिंग ऑन ऑल बक कॉइल्स। कहाँ है इसकी बक कॉइल्स? इसकी बक कॉइल्स ही आ गई पावर IC के पास। इन कॉइलों पे शॉर्टिंग चेक करो। 10 के नीचे रीडिंग नहीं आनी चाहिए, बीप चाहे आए। अगर यहाँ पे 10 के नीचे रीडिंग आ रही किसी पे तो पंगा है। फिर उसको चेक करना है कि कहाँ से वो कॉइल किससे इस पावर से जुड़ी हुई, तो फिर पावर उतार के या फिर शॉर्टिंग चेक करनी है। शॉर्टिंग की क्लास में मैंने दे रखा है, शॉर्टिंग हटानी है। शॉर्टिंग भी नहीं है साहब, सही है तो यहाँ पे चार्जर और बैटरी लगा के और सेट ऑन ऑफ स्विच शॉर्ट करके इन सभी बक कॉइल्स पर वोल्ट चेक करो। आधे वोल्ट से लेके 2 वोल्ट तक वोल्ट बनना चाहिए यहाँ पे। ये सब कॉइल हैं ये। अगर यहाँ पे वोल्ट नहीं बनना है, किसी पे भी बनना है, किसी एक पे बनना है, 2 पे नहीं बनना है। 5 कॉइल हैं, 5 में से 2 पे बनना है, 3 पे नहीं बनना है, तो IC चेंज कर दो। और सब पे बनना है, थोड़े थोड़े बनना है। ठीक है, तो इसका मतलब है CPU से पंगा है। जब वोल्ट पूरे बन रहा है, वोल्ट सब पर बन रहा है लेकिन भाग रहा है, कम बढ़ती हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम होके चेक कर लो और पियोन रीसेट चेक करो। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं ना जाने कैसे हैं। बहुत दमदार पॉइंट होते हैं ये जो है ये मोबाइल के बिल्कुल गणित है। 3 वोल्ट अगर आपको समझ में आ गए ना तो ये आप बता दोगे पावर से प्रॉब्लम है, CPU से प्रॉब्लम है, चार्जिंग से प्रॉब्लम है। अगर पोर्ट बनी, एक बात ध्यान रखो, पोर्ट बनी तो ये सब सही है। ठीक है, तभी बनती है पोर्ट जब ये तीनों सही होते हैं। और पोर्ट बनी ना तो अब ज़रूरत पड़ती है इसकी थ्योरी की। अब पोर्ट नहीं बन रही तो क्या करोगे? तो ये सब करोगे। पोर्ट बन जाती तो यहाँ तक केस बिल्कुल फाइनल है। अगर पोर्ट बन गई तो ये सातों पॉइंट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, PS वोल्ट भी बन रहा होगा। तो फिर तो चेक VCC-Q फोल्डर चेक करो। अगर PS वोल्ट बन गया तो क्या करना है वो समझते हैं। PS वोल्ट बन गया तो आप VCC-Q चेक करो, वहाँ भी वोल्ट बन रहा है तो MMC आप रिमूव करो और प्रोग्राम करो। यार MMC रिमूव मत करो, सॉफ्टवेयर लगाओ, उससे नहीं हुआ तो रिमूव करो, प्रोग्राम करके लगा दो। ऐसे करना है इसको।